1, 2, 3, come on! Welcome to Educative। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की साइंस का चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। बच्चों, इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप की अलग अलग वस्तुएं होती हैं और हमने उनको ग्रुप में समूह में बांटना भी सीखा था। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ है आपका फ्रेंड बूझो और ये क्या जानना चाहता है। बूझो wants to know whether we find some materials that were used for making more than one type of an object। तो बूझो ये जानना चाहता है कि क्या हमने पता लगाया कि कुछ जो मटेरियल हैं उनका उपयोग एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने में भी किया जाता है क्या। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। तो एक टेबल दी हुई है आगे, उसमें कुछ कॉमन मटेरियल की लिस्ट दी हुई है। You can also add more material in column 1 that are known to you। और उसके साथ साथ आप उसके अंदर कुछ और मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। Now try and think of everyday object you know। अब आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचिए जो कि आप अपनी प्रतिदिन की लाइफ में यूज़ करते हैं। That are made mainly of these materials and list them in column 2। और उनको आप कॉलम 2 में लिखिए। यहाँ देखिए, ये है टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो यहाँ पे क्या दिए हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं जो कि एक ही तरह के मटेरियल से बने हुए हैं। सबसे पहले दिया है वुड यानी कि लकड़ी, और यहाँ दिए हैं लकड़ी से बनने वाले ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए, चेयर, टेबल, प्लाउ, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील। तो जो आपकी चेयर होती हैं, टेबल होती हैं, हल होता है, बैलगाड़ी होती है और उसके जो व्हील होते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं। उसके बाद दिया है पेपर से बनने वाली कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर। तो इसी तरह आपको ये पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। जैसे कि लेदर दिया है तो लेदर से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं। प्लास्टिक दिया है तो प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। और फिर है कॉटन, तो कॉटन से बनने वाली डिफरेंट वस्तुओं के नाम भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखने हैं मटेरियल्स और यहाँ लिखने हैं आपको उनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट के नाम। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स। तो जो ये टेबल हमने बनाई है इससे क्या प्राप्त किया, इससे क्या समझा आपने। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। पहला तो हमने ये किया कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग तरह से ग्रुप में बांटना सीखा, अलग अलग तरीके से। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। और उसके बाद हमने यह भी पाया कि जो हमारे आसपास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक जो वस्तु होती है एक सिंगल मटेरियल से भी बनी हो सकती है। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु बहुत सारे मटेरियल से भी बनी होती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मटेरियल को हम अलग अलग वस्तुओं को बनाने में यूज करें। जैसे कि देखिए, पेपर से हम बुक्स बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं, इस तरह से। और एक ही ऑब्जेक्ट में डिफरेंट मटेरियल लगे होते हैं। मान लीजिए कोई चेयर है तो उसमें आयरन का भी यूज़ हो सकता है, साथ में वुड का भी यूज़ हो सकता है। इस तरह से एक ही मटेरियल से अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं और अलग अलग मटेरियल से एक चीज़ भी बन सकती है।
What decides which material should be used for making any object? तो ये किस बात से डिसाइड होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल किस वस्तु को बनाने में यूज़ होना चाहिए. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल. तो ऐसा लगता है कि हमें डिफरेंट मटेरियल के बारे में और जानना चाहिए. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि पदार्थ के गुण. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? तो क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि कोई ग्लास जो है एक कपड़े के पीस का क्यों नहीं बनाया जाता. Recall our experiment with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. और जो आपने एक्सपेरिमेंट चैप्टर 3 में किए थे कुछ कपड़े के पीसेस के साथ, उनको याद कीजिए और ये याद करिए कि जो ग्लास है या टम्बलर हैं उनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं. उनका उपयोग हम लिक्विड को, द्रव पदार्थों को रखने के लिए करते हैं. जैसे उसमें पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, जूस डालते हैं, लस्सी डालते हैं, तो सारे लिक्विड को डालने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लासेस को. देयरफॉर would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात नहीं होगी कि हम टम्बलर को बनाने के लिए एक कपड़े के पीस का उपयोग करें. अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसमें पानी डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा. देखिए यहाँ बना के भी दिखाया हुआ है. अगर ये ग्लास हमने कपड़े का बनाया तो सारा पानी, दूध सब नीचे गिर जाएगा. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. तो हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है कि हम ग्लास को प्लास्टिक से बनाएं या शीशे से बनाएं या किसी मेटल से बनाएं या और किसी मटेरियल से बनाएं जो कि पानी को होल्ड करके रख सकता हो, जिसमें से पानी नीचे ना गिरे. Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessels. और इसी तरह से जैसे हम कपड़े का यूज़ टम्बलर को बनाने के लिए नहीं कर सकते, उसके लिए मेटल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं, उसी तरह से क्या हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के बर्तनों को बनाने में? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा. अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब हम उसको गैस पर रखेंगे तो वो तो पहले ही जल जाएगा, तो फिर कहाँ से पकेगा. तो ये ठीक नहीं होगा. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो हम देखते हैं कि हम किसी मटेरियल को किसी ऑब्जेक्ट बनाने में किस आधार पर चूज़ करते हैं, या उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके गुण के आधार पर, और उसको हम किस पर्पज़ के लिए, किस काम को करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, उसको देखने के बाद ही ये डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बनाया जाए. जैसे कि अगर हमें लिक्विड को रखना है तो हम किसी मेटल का बनाएंगे, या अगर किसी खाना बनाने के बर्तन का बनाना है हमें तो हम मेटल को यूज़ करेंगे जो कि गैस पर हम रख के खाना बना सकें. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस. पदार्थों के वे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं जो कि उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर. तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिस्कस किया हुआ है. इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो अगर आपको इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए. और उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक, ताकि आपके पास सभी वीडियोस टाइम पर पहुंच पाएँ और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो. और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. 1, 2, 3, come on!